नाउ सबके लिए। मैं डॉक्टर अश्विनी, मैं यहाँ पे हिंजवड़ी में हमारा हॉस्पिटल चलाती हूँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल। और लाइव एग्जाम्पल मुझे देना है, जैसे भरत सर ने कहा, हमने 2 साल नहीं 3 साल पहले खरीदा था, तब हमें नहीं पता था कि आगे जाके कोविड आएगा। सो वाई टू वेट फॉर द सिचुएशन। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज इंपॉर्टेंट ही है, उसे सिचुएशन के हिसाब से क्यों खरीदना है। उस टाइम ने हमने ये नहीं सोचा था, उस टाइम पे हमने सिर्फ यही सोचा था कि दिस प्रोडक्ट इज यूजफुल फॉर अस बिकॉज इट इज गिविंग अस अ प्योर एयर। वो हमें एक प्योर एयर दे रही है, हमें सारे वायरस बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए हमने हॉस्पिटल के हिसाब चीज को हिसाब दिमाग में रख के वो चीज हमने ली, हमारा एयर प्यूरिफायर खरीदा था। और आज उसका मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है। 2 तरीके से मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे आज अपने इस पूरे सेशन में सुना, सर ने जो थोड़ी सी बायोलॉजी एनाटॉमी जो भी बताया है हमें, कि जैसे जिन लोगों को बचपन से एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती है, डस्ट प्रॉब्लम्स होती है, फिर वो उसको हम जितना अनदेखा कर देते हैं, उसके बाद में आपको वही डस्ट एलर्जिक राइनाइटिस में कन्वर्ट होती है। और उस राइनाइटिस के ऊपर सिर्फ आप दवाई ले लेके सप्रेस जब करते हो तो उसके आगे आपको बहुत सालों के बाद कन्वर्जन साइनोसाइटिस में होता है। और साइनोसाइटिस को जितना आप वो गोलियां ले लेके, सिनरेस्ट की गोली वगैरह ले लेके सप्रेस करते हो, तो उसमें एक इन्फ्लेमेशन तैयार होके आपकी बॉडी आगे की तरफ एक स्टेप आगे मूव करती है, दैट इज ब्रोंकाइटिस, जो सर ने एक्सप्लेन किया। और उसकी आगे की स्टेप होती है ब्रोंकियल अस्थमा। और उसके आगे होता है सीओपीडी, मतलब तुम्हारा आपका लंग्स क्रॉनिक सिटी में बदल जाता है। तो ये जो सर ने बताया ना, इवन दो आई एम अ डॉक्टर, हाँ डॉक्टर तो मैंने अभी अभी कंप्लीट किया है, लाइक लास्ट 15 years, लेकिन उसके पहले हमें कहाँ पता था, हम जब छोटे थे। सो द सेम थिंग मेरे साथ भी हुआ। मुझे भी बहुत एलर्जिक प्रॉब्लम्स थी, डस्ट प्रॉब्लम्स थी। 10th स्टैंडर्ड में वो थोड़ी बढ़ गई। उसके बाद में हमने बहुत सारे इलाज किए, देन छोटा सा एक प्रोसीजर भी किया, नेजल प्रोसीजर। उसके बाद में तो और प्रोन हो गई, मुझे और डस्ट एलर्जी होने लगी। मैंने उससे वही मेडिसिन ले लेके सप्रेस किया। देन आई केम इनटू आयुर्वेदा, मतलब मेरा पढ़ाई शुरू हुआ। उस टाइम पे मुझे थोड़ी चीजें पता चल गई, तो मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी किया, प्रिवेंट करने की प्रोसीजर भी शुरू की। बट स्टिल, जैसे सर ने कहा, एनवायरमेंटल में इतना पोल्यूशन है कि हम नहीं अवॉइड करते, और घर के अंदर जो भी डस्ट है उसको भी हम नहीं अवॉइड कर पाते। वो सब कर करके ये फिलहाल लास्ट ईयर में मैं इतना प्रोन हो गई कि अगर कोई बाजू में परफ्यूम भी स्प्रे करता था तो मुझे ऑलमोस्ट 15 छींके आती थी, स्नीजिंग आती थी, इतना मैं सेंसिटिव हो गई थी। एंड फाइनली, इवन दो राइट नाउ, अचानक से मुझे लास्ट February में सडनली रात में ड्राई कफ होना शुरू हो गया। सो आई थॉट कि अरे आई एम वर्किंग, या ऐसे है, मुझे बार बार बीच बीच में मैंने खाना लेट खाया, ये वो, तो आई वॉज इग्नोरिंग। बट सडनली वही ड्राई कफ मेरा ब्रोंकियल अस्थमा में, मतलब ब्रोंकाइटिस में चेंज हो गया। तो आप सोचिए कि ये चीजें जितना हम इग्नोर करते हैं उतना हमें तकलीफ होती है। और यही पीरियड पे मैंने जो एयर प्यूरिफायर हॉस्पिटल में लगाया था उसको मैं घर लेके आई। I started using that with the help of air purifier plus food supplements. मैंने within 1 month अपने ब्रोंकियल अस्थमा को पूरा क्लोज कर दिया, पूरा क्लोज कर दिया। लाइक मैं क्लोज इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने 3 months, मतलब 1 month में तो मैं कवर हो गई, बट आफ्टर दैट पूरा 3 months मैंने आगे, मतलब दिस लास्ट February की बात कर रही हूँ मैं, मार्च अप्रैल में कंटिन्यूअसली मैंने फूड सप्लीमेंट ओनली रेस्पोकेयर एंड स्पिरुलिना लिया रेगुलरली, प्रॉपरली 3 months। आज मेरे सामने कोई भी परफ्यूम भी स्प्रे करेगा तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। दिस इज सच अ ह्यूज चेंज। इवन मैं जो रेगुलरली स्टेरिलियम यूज करती हूँ ना, हम लोग स्टेरिलियम लगाते हैं हॉस्पिटल्स में, हमें तो बार बार लगाना पड़ता है, उससे भी मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, बट अभी नहीं होती। नाउ आई कैन स्मेल। मैं स्मेल का मतलब एक हम बोलते हैं ना, आनंद लूट पाते हैं, वो मैं लूट रही हूँ। पहले मुझे लास्ट ईयर से वो सर भी अगर परफ्यूम स्प्रे करते थे तो मुझे बहुत चीखें आती थी। नाउ आई एम एंजॉइंग दैट स्मेल।
ये मेरा पर्सनल फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और सेकंड एक्सपीरियंस जैसे मैं जिस भरत सर ने सिर्फ 5 मिनट दिए, बट आई वांट टू टेल यू कि सिंस लास्ट ईयर जब से कोविड आया है, हमने एयर प्यूरिफायर हमारे ही क्लिनिक में रखा है ऑन द डोर। मतलब यहाँ एयर प्यूरिफायर, यहाँ पे हम, और एयर प्यूरिफायर इस साइड में पेशेंट बैठता है। एंड सिंस दैट टाइम वी आर यूजिंग एयर प्यूरिफायर इन आवर क्लिनिक। इवन अगर हमारे पास कोई सस्पेक्टेड पेशेंट भी आता है तो हम उधर लगा देते हैं उसे। एंड टिल नाउ, एटलीस्ट टिल नाउ, वी आर कोविड फ्री। मैंने परसों ही मेरे स्टाफ के मतलब एज अ प्रोसीजर एक चिंता होती है, केयरिंग होता है, क्योंकि मेरी स्टाफ जो है, नर्सिंग स्टाफ है, वो रोज सिंस अभी जो सेकेंड वेव आया है, तो वी हैव स्टार्टेड टेकिंग सैंपल्स। कोविड का सैंपल्स लेना हमने क्लिनिक में शुरू किया है। तो वो जब हम सैंपल्स लेते हैं तो जो भी अगर कोविड पॉजिटिव रहता है तो वो छींकता है like while taking the samples, but my sisters are completely safe because उस time पे we are like keeping the air purifier in between them. So मैंने जब कल टेस्ट किए तो they were negative. After testing so many people, एक शंका होती है ना कि वो अफेक्टेड हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनको खांसी बुखार सर्दी होना ही चाहिए, बट उसके लिए भी हमने like we have taken trial, अभी तक तो नेगेटिव है। We are on a safer side only because with the help of this air purifier. और यही चीज है, हम लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, बट माय सिस्टर्स एंड ऑल वो अपने रेगुलर काम पे हैं। They are coming, they're doing their duty and going back. They are so safe. My each and every staff, मेरा पेशेंट सेफ है। मुझे इतनी मतलब एयर प्यूरिफायर का अच्छे से रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इवन आई हैव रिकमेंडेड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे सोसाइटी में भी 2-3 लोगों ने लिया है एयर प्यूरिफायर एंड दे हैव गॉट अ ट्रेमेंडस रिजल्ट्स। जैसे सर ने बताया योगा करते हैं नॉल जो एयर, बट वो डिफरेंस भी उन्होंने उनका रिकमेंडेशन दिया है दैट योगा वो पहले करते थे एंड आफ्टर कीपिंग दैट एयर प्यूरिफायर उनके रूम में, एंड आफ्टर दैट जब वो योगा करते तो उनका फील बहुत, इट्स एन हेवनली फील। तो जैसे सर ने कहा, मैं भी आपको बोलूंगी कि डोंट वेट फॉर द सिचुएशन टू कम एट योर हाउस। सिचुएशन घर के अंदर आने के लिए क्यों राह देखना है। प्रोडक्ट इज 100% यूजेबल, उसका वेस्टेज नहीं है। आप मोबाइल लाओगे, मोबाइल टूट जाएगा, बट ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं देगा। इसका मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं। यू हैव टू जस्ट टेक केयर कि अगर आपका ज्यादा यूज हो रहा है तो उसका हेपा फिल्टर्स आपको 2 इयर्स के बाद चेंज करना पड़ता है। सो उतनी झंझट भी नहीं है जितनी आपको एसी की झंझट है। एंड आई गारंटी यू, आज जैसे हर एक घर में एसी है, इसके आगे 10 साल में हर एक घर में एयर प्यूरिफायर होगा, बिकॉज दिस इज द नीड नाउ। तो आप अगर स्मार्ट कंज्यूमर हो, स्मार्ट कस्टमर हो, सो थिंक स्मार्टली and just don't wait for the situation to go bad. Chalo, thank you very much.